नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मनसुमान राय। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस। लेकिन सवाल ये है, आज के भारत में गणतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? संविधान, जनता, वोट का अधिकार। ये जानते हैं आम लोगों की जुबानी। आज हमारे भारत में गणतंत्र होने की वजह से हर नागरिक को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसको वोट देने की अधिकार होता है। उससे वो एक अच्छी सरकार चुनने के लिए सक्षम होता है। सभी नागरिकों को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको बराबर हक के साथ जीने का हक मिलता है। और साथ में ही हमारे देश में जो है वो अलग अलग समुदाय के होने के बावजूद हम एकता के साथ इस देश में रहते हैं और उसके साथ ही ये सबसे अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए। भारत में गणतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारे हिसाब से एक युवा डॉक्टर होने के नाते मुझे लगता है सबसे बड़ी जो हमारी शक्ति है वो है शिक्षा। मेरे हिसाब से हर देश की हर लड़की और हर लड़के को बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। उस शिक्षा से ना ही केवल देश का उद्धार होता है, जो परिवार में वो लड़की या लड़का जाते हैं उसका भी उद्धार होता है, और आगे की पीढ़ियों में देश को बड़ा और सफल बनाने की क्षमता आती है। और यही नहीं, नेत्र रोग से जुड़े होने के कारण मुझे ये लगता है कि जब मेरे सामने कोई शिक्षित पेशेंट बैठा होता है, मरीज़ बैठा होता है, तो उसको उसकी बीमारी के बारे में समझाना और उसके इलाज के बारे में समझाना मेरे लिए भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो जो धैर्य आता है, जो नॉलेज आती है, जो समझ आती है आपको शिक्षा के साथ, वो कोई और नहीं दे सकता। तो मेरे ख्याल में हम सबको इस जागरूकता की ज़रूरत है और अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो आगे चल के सफल भारत बनाए। भारत दुनिया का सबसे प्राचीन गणतंत्रात्मक देश है। वर्तमान समय में हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत के गणतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यहाँ की पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और आपस में मिलजुल कर रहने का है। हम अनेक होते हुए भी एक हैं। यही भारत के गणतंत्र की ताकत है। बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि हाँ, हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा गणतंत्र है, और हमारा संविधान, हमारी ताकत दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। जी, आज के दिन को हम इतना क्यों मनाते हैं? आखिर आज के दिन की महत्व क्या है? देखा जाए तो आज का दिन तो हम वही जानते हैं कि एक परेड निकलेगी लाल किले से वो इंडिया गेट तक, जिसे हम टीवी पे देखेंगे। परेड में हमारे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं पूरे साल भर में, हमारा वॉरफेयर डेवलपमेंट, हमारा अलग अलग स्टेट्स की झांकी ये देखने को मिलेगी। पर ये सब हमें क्या दर्शाता है? कहीं किसी तरफ तो ये पॉइंट करता होगा, कुछ तो दिखाता होगा। ये दिखाता है कि हमारे देश की ताकत क्या है। ये दिखाता है कि हम इतने दिनों में कितना आगे आ गए। संविधान हमारे देश की सिर्फ किताब नहीं, ये हमारी आत्मा है। और गणतंत्र दिवस कोई एक दिन सेलिब्रेट करने का केवल पर्व नहीं, ये एक वो जिम्मेदारी है, वो आत्मीयता है, एक वो शासन है जो हर दिन हर युवा के दिल में धड़कना चाहिए। युवा वो नहीं जो सिर्फ जोश में रहे, आज का युवा वो है जो इस संविधान की जिम्मेदारियों को भी समझे। आज के दिन हम युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम समझें कि हमारे संविधान ने हमें कौन सी ताकत दी है। हम समझें कि हमें उस संविधान की गरिमा को कैसे बनाए रखना है, उसे कैसे बढ़ाना है, कैसे हमारे देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। हमारे पूर्वजों ने हमें एक किताब दी जिसका नाम रखा हमने संविधान। ये संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। जैसे एक परिवार के लिए एक नियम की ज़रूरी होता है कि एक नियम से इस परिवार को चला जाए, वैसे इस पूरे देश को परिवार के जैसे चलने के लिए ये संविधान बहुत ज़रूरी था। क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पूर्वजों ने रख के मेहनत की और हमारे लिए ये एक संविधान तैयार किया। हाँ, इस संविधान में समय समय पे ज़रूरत पड़ती है बदलाव की, वो हम समय के साथ होता है, जिसके लिए हम सब लोग, हमारे सरकार उसके लिए जिम्मेदार होती है और उसको समझ के बदलाव करती है समय के साथ साथ। कि हमारे भारत के गणतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जो है, यहाँ पर विविधता के बावजूद जो एकता है, यहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति, विभिन्न सोच और विचार के लोग एक साथ पुष्पित और पल्लवित होते हैं। ये हमारे यहाँ की लोकतंत्र की, हमारे गणतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती है। यहाँ पर
हम दूसरे के विचारों को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना हम अपने विचारों को सम्मान देते हैं। और मैं अपने समस्त जो हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, जो हमारे श्रोता हैं, मैं सबको एक ही बात कहूँगा कि यह देश किसी एक सोच का नहीं है, किसी एक व्यक्ति के विचार का नहीं है। यह देश विभिन्न प्रकार की सोच, विभिन्न प्रकार के लोगों के जाति, धर्म और जो भी कुछ यहाँ पर अनेकता है, वो सबकी अपने अपने कुछ न कुछ आहुति देने के कारण इतना सुंदर है। मैं अपनी जो भावी पीढ़ी है, जो भविष्य के हमारे यहाँ पे राष्ट्र निर्माता हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप सभी लोग अपने इस बात को ध्यान में रखें कि कैसे हम अपने राष्ट्र के उत्थान में, कैसे हम इसकी प्रगति में अपनी जो भी कुछ हमारे पास हमसे बन पड़ता है, हम जिस क्षेत्र में हैं हम उसमें बेहतर करें। हमारे राष्ट्र की उन्नति अपने आप हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। हम अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करें, जो भी हैं, जिस फील्ड में हैं। मैं आई फिजिशियन हूँ तो मैं अपने आई फिजिशियन में सभी मरीजों का अच्छे से आई चेकअप और उन्हें एक अच्छा गाइडलाइंस दूँ। और इसी तरह से हमारे जो युवा हैं वो भी अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। जिस भी फील्ड में वो कार्य कर रहे हैं वो अपने कर्तव्य को अच्छे से निर्वहन करें, जिससे हमारे देश की प्रगति में वो भागीदार बने। इस 26 जनवरी को मैं पूरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा गणतंत्र दिवस हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बड़े सूझबूझ से इस चीज़ को बनाया था, जो आज तक लागू होता है। गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयों के साथ नमस्कार। भारत का संविधान बहुत ही लचीला और सर्वसमावेशी संविधान है, जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं कर्तव्य प्रदान करता है और देश को मजबूत व एकजुट बनाए रखता है। इस गणतंत्र दिवस पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। और आज के समाज में जो गणतंत्र की परिभाषा है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश, भारत देश की जो गणतंत्र है, गणतंत्र की जो व्यवस्था है, उसमें जो है संविधान में लिखा गया है कि व्यक्ति को बोलने की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है और हमें कहीं भी आने जाने, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की जो आज़ादी है वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर ही हमारा देश टिका हुआ है। हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की भावना है, इसमें हमारे संविधान में इसको निहित किया गया है। हमारे देश की जो संविधान है वह विश्व का सबसे बढ़िया और सबसे जो उत्तम संविधान है और इस संविधान के कारण जो है हमारे देश की एकता, अखंडता और जो है समानता बरकरार है।